सिक्स रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि वेल्थ वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि असली वेल्थ हमारी सोच है। अगर हम अमीरों की तरह सोच सकते हैं तो हम अमीर बन सकते हैं। आज हम रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, व्हाट द रिच इन्वेस्ट इन दैट द पुअर एंड द मिडिल क्लास डू नॉट। हम इस बुक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग के 6 बेसिक रूल्स को गहराई से समझेंगे और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1, रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का रूल नंबर 1 ये है कि आप कौन से प्रकार के इनकम के लिए काम करते हो। अब हम इसे डीप में समझते हैं और इसका मतलब जान लेते हैं। 3 प्रकार के इनकम होते हैं। नंबर 1 अर्न इनकम, नंबर 2 पोर्टफोलियो इनकम, नंबर 3 पैसिव इनकम। नंबर 1 अर्न इनकम, ये वो इनकम होता है जो जॉब करके या फिर कोई भी काम करके कमाया जाता है। ये सबसे कॉमन होता है, जैसे कि सैलरी, और ये इनकम सबसे हाईएस्ट टैक्स वाला होता है। और इस प्रकार की इनकम से वेल्थ बनाना सबसे कठिन होता है। इसका मतलब जब आप अपने बच्चे से ये कहते हैं कि कोई जॉब करो, तो आप असल में उस बच्चे को अर्न इनकम के लिए काम करने के लिए कह रहे होते हो। इसका उदाहरण कोई भी जॉब हो सकती है। नंबर 2 पोर्टफोलियो इनकम, ये वो इनकम होता है जो आता है पेपर एसेट से। पेपर एसेट्स यानी कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। पेपर एसेट्स को मैनेज करना बाकी एसेट्स के मुकाबले काफी आसान होता है। नंबर 3 पैसिव इनकम, ये वो इनकम है जो आता है रियल एस्टेट से, रॉयल्टीज, पेटेंट्स, लाइसेंस एग्रीमेंट्स। और इस इनकम में काफी सारे टैक्स एडवांटेज रियल एस्टेट के लिए है। रॉबर्ट कियोसाकी के रियल डैड उन्हें कहते थे कि स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाओ, हार्ड वर्क करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते थे कि पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम के लिए हार्ड वर्क करो, क्योंकि इन्हीं दो इनकम की वजह से अमीर बना जा सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी के रियल डैड फोकस करते थे अर्न इनकम पर, और रॉबर्ट के रिच डैड फोकस करते थे पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम पर। इसीलिए वो अमीरी एंजॉय कर रहे थे। वही दूसरी ओर रॉबर्ट के रियल डैड कभी अमीर बन ही नहीं पाए। इसीलिए हमें पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना चाहिए। अब ये सवाल आता है कि पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम कैसे बनाए। हम इसे रूल नंबर 2 में समझेंगे। रूल नंबर 2 यह है कि आपके अर्न किए हुए पैसे को कोई सिक्योरिटी खरीद के सिक्योर कर लेना, जिसे आप चाहते हो कि पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करना। अब समझते हैं कि सिक्योरिटी क्या है। उससे पहले ये समझ लो कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। नंबर 1 एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले। नंबर 2 लायबिलिटीज वो होती है जो आपके पॉकेट में से पैसे निकाल लेती है। रिच डैड समझाते हैं सिक्योरिटी का मतलब। वो कहते हैं कि हर एक सिक्योरिटी एसेट हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब कोई स्टॉक या फिर रियल एस्टेट ये सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन एसेट नहीं जो हमारे पॉकेट में पैसा डाले। बहुत से लोग एसेट और सिक्योरिटी में फर्क नहीं कर पाते और सिक्योरिटी को ही एसेट मान लेते हैं। अब हम समझते हैं सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी वो होती है जिसे आप समझते हैं कि उसमें आपका पैसा सेफ है। इन सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट को पता होता है कि सिक्योरिटीज एसेट हो ये जरूरी नहीं है। इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। जिसने सिक्योरिटीज खरीदी है वो पैसे बनाकर ही रहे, और इसी वजह से सिक्योरिटी को एसेट नहीं समझते हैं। अगर आपको याद हो कि एसेट वो होते हैं जो आपको पैसे देते हैं, और लायबिलिटीज वो होती है जो आपसे पैसे लेती है। और ये इन्वेस्टर पर डिपेंड होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज में फर्क कर सके कि कौन सी सिक्योरिटीज एसेट है और कौन सी लायबिलिटीज। रिच डैड इसे एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। मान लो कि आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए हैं, और हर एक शेयर के लिए आपने 20 रुपए पे किए, और जनवरी में आपने 10 शेयर्स बेच दिए 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो 10 शेयर्स आपके लिए एसेट बन गए, और वापस आपने मार्च महीने में 10 शेयर्स बेचे। उस समय उसकी कीमत थी 10 रुपए, और इसीलिए वो शेयर्स आपके लिए लायबिलिटी बन गए, क्योंकि आपने लॉस में उन शेयर्स को बेचा। आई होप कि आपको ये फर्क समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि खुद इन्वेस्टर एसेट या फिर लायबिलिटी है। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वेस्टर एसेट या फिर लायबिलिटी है? इसे हम ऐसे समझते हैं। रिच डैड कहता है कि लोग कई बार कहते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन असल में इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर रिस्की है, और इन्वेस्टर ही है जो एसेट या फिर लायबिलिटी है। रिच डैड कहता है कि उन्होंने कई बिजनेसेस सो कॉल्ड बिजनेसमैन को बेचे, और कुछ ही दिनों में वो बिजनेसेस बर्बाद हो गए। और कई बार लोग बहुत अच्छी रियल
एस्टेट खरीदते भी है, लेकिन वो कुछ ही सालों में लॉस में जाती है जो पहले अच्छी थी, और फिर लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है। दरअसल इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर ही रिस्की है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें अच्छी बात क्या है? दरअसल सभी अच्छे इन्वेस्टर इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं जिन्हें रिस्की इन्वेस्टर चलाते हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा बार्गेन्स मिलते हैं और कम कीमत पर अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलती है। आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है जो असल में एसेट है, लेकिन वो लायबिलिटी बन गई है, लेकिन फिर एक बार आप उससे एसेट बना सकते हो, और ऐसा करने से आप एक कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर बन जाओगे। कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट के पॉपुलर सेंटिमेंट के उल्टा चलता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रिच डैड अपने आप को एक रिपेयरमैन की तरह सोचते हैं, मतलब अगर कहीं कोई खराब चीज फिक्स की जा सकती है और लोग भी चाहते हैं कि वो फिक्स हो, तभी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसीलिए रिच डैड पूरी तरह से कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर नहीं है। रूल नंबर 5, अगर आप प्रिपेयर हो, मतलब आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस है, और अगर आप एक अच्छी डील ढूंढ लेते हैं, तो पैसे आपको ढूंढेंगे या फिर आप पैसों को। एक अच्छी डील लोगों में लालच जगा देती है। ये इमोशन सब में होता है। क्या आपने कभी ऐसी अच्छी डील देखी है जो पैसे को अट्रैक्ट ना करती हो? बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन वो डील नहीं होती जो पैसे को अट्रैक्ट नहीं करती। वो डील के पीछे का इंसान होता है जो पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये इस तरह से हम समझते हैं जैसे कि दुनिया की नंबर 1 रेस कार में एवरेज ड्राइवर बैठा हो। कार कितनी भी अच्छी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ड्राइवर भी वैसा होना चाहिए। लोग रियल एस्टेट में कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ लोकेशन से ही मिलती है। रियल एस्टेट अच्छी लोकेशन पर ना हो तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन असल में किसी भी जगह रियल एस्टेट, बिजनेस, पेपर एसेट में सक्सेस मिलने के लिए इंसान इंपॉर्टेंट है। गलत इंसान अच्छी जगह की रियल एस्टेट को भी लॉस में ला सकता है। प्रिपेयर होके अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढ के उसके लिए पैसे ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। जब आपको पता होता है कि इस डील में आपका फायदा है, तो आप पैसे लाओगे ही। रूल नंबर 6, रिस्क और रिवॉर्ड को इवोल्यूट कर पाना। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके 2 इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपने एक्स्ट्रा $25,000 इन्वेस्ट कर सकते हो स्पेकुलेटिव डील्स में। स्पेकुलेटिव डील्स आप तब ले सकते हो जब आपको अपने पैसे डूबने पर भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी जिंदगी बिना परेशानी के जी सके। मान लो कि आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति ने बर्गर स्टैंड खोला है और उसे $25,000 चाहिए, तो क्या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए? शायद नहीं, लेकिन मैं कहूँ कि वो व्यक्ति बहुत बड़ी बर्गर चेन में 15 सालों से काम कर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है उसके बिजनेस का, और अब वो खुद का बिजनेस करना चाहता है, और मात्र $25,000 में आपको 5% शेयर्स मिल रहे हैं पूरी कंपनी के। तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? शायद जरूर आप इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रिवॉर्ड है और रिस्क भी है। अगेन, इन्वेस्टमेंट की स्किल हो तो इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। द 3 E's, इन्वेस्टर के पास ये 3 E's होने चाहिए: एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेसिव कैश। मतलब हमारे पास अच्छा फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस और ज्यादा पैसे होने चाहिए। अगेन, इन्वेस्टिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहे ताकि आपको कोई रिस्क ही ना रहे। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स हमने कवर किए रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा, और मुझे पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आप इन्वेस्टिंग पसंद करते हो या फिर पहले से ही इन्वेस्टिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ऐसे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट रैली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगली वीडियो में।